आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गलत दिन, गलत चीजों की खरीदारी कर सकती है आपको कंगाल। शॉपिंग के शौकीन जरूर देखें कालचक्र। अगर आप भी आने वाले दिनों में कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आज का कालचक्र आपको जरूर देखना चाहिए। शॉपिंग छोटी करनी हो या बड़ी, हफ्ते के 7 दिन आपको खरीदारी करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, वरना छोटी सी गलती आपका ही नुकसान कर सकती है। इसलिए तो आज हम आपको कह रहे हैं खरीदारी करें, लेकिन जरा संभल कर। लेकिन सबसे पहली बात यह कि कालचक्र में आप शास्त्रों के हिसाब से चीजों को बताते हैं, तो अगर हम खरीदारी की बात करें तो इसके महत्व या इसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या कुछ लिखा है? देखो श्रद्धा, ऐसा है कि वेदों का जब प्राकट्य हुआ तो वेदों का मुख्य कार्य था यज्ञ का संपादन करना। अब यज्ञ करने के लिए सही समय की जरूरत थी, तो सही समय की आवश्यकता को पूर्त करने के लिए ब्रह्मदेव ने ज्योतिष शास्त्र की रचना की। एक प्रकार से वो भी ऋग्वेद से ही पैदा हुआ। और ज्योतिष शास्त्र के 18 जो मनीषी हुए जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की, उसमें हर प्रकार के मुहूर्त का वर्णन हुआ। कब क्या करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए, किस दिन में करना चाहिए, किस घड़ी में करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए, इन सब चीज़ों का निर्धारण हुआ। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के बिना जाने और काल चक्र के बिना जाने अगर आप यज्ञ कोई गलत समय में करते हैं तो वो चीज़ जो आपके लिए वरदान होने वाला है वो आपके लिए अभिशाप हो सकता है। उसी तरह से दैनिक जीवन में भी कुछ काम ऐसे हैं कि अगर हम उन्हें अहंकार बस कर लें तो वो हमारे लिए वरदान नहीं, अभिशाप ही बनेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ज़्यादातर लोग शनिवार या रविवार को शॉपिंग करते हैं। उसका कारण है कि उस दिन लोगों की छुट्टी रहती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं रविवार से। आपको बताना चाहूँगा कि रविवार को क्या खरीदना बहुत शुभकारी होता है। रविवार जैसा कि नाम है, सूर्य भगवान का दिन है, तो रविवार को आप सोना खरीद सकते हैं, तांबा खरीद सकते हैं, धारण कर सकते हैं, अग्नि या बिजली के सामान भी खरीद सकते हैं। रविवार के दिन लाल चीज़ें खरीद सकते हैं, पर्स, वॉलेट, कैंची, गेहूं और आँखों से संबंधित दवाइयाँ, चश्मा, ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रविवार को आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन होता है। ऐसे में इस दिन लोहे का सामान, फर्नीचर, हार्डवेयर का सामान, गार्डनिंग का सामान, घर बनाने का सामान और गाड़ी से जुड़ा कोई भी सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। और 2 चीज़ें और अशुभ मानी जाती हैं। वो पहली चीज़ है सरसों का तेल और दूसरी चीज़ है नमक। रविवार के दिन अगर आप नमक और सरसों का तेल खरीद के अपने घर में ला रहे हैं तो विश्वास करिए उस घर से बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए रविवार के अलावा ही नमक और सरसों का तेल खरीद कर लाना चाहिए। इस बात को जहन में बैठा लेना चाहिए। और तो और रविवार के दिन यदि आपका सूर्य कमज़ोर है और आप नमक खाना छोड़ दें तो आपका सूर्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और रविवार के दिन यदि आप सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सरसों के तेल का स्पर्श नहीं करते हैं, सरसों के तेल से मसाज नहीं करते हैं, सरसों का तेल सब्जी में नहीं डालते हैं, तो भी आप मानिए कि सूर्य ग्रह की कृपा आपके ऊपर संपूर्ण रूप से बरसेगी। इसलिए रविवार के दिन सरसों का तेल और नमक भूल करके भी नहीं खरीदना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि किस दिन क्या शॉपिंग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। रविवार के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली है और अब राशियों की तरफ बढ़ेंगे। मेष राशि, जिसमें हम दिन की बात कर रहे हैं, तो अब राशि अनुसार पंडित जी से जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सबसे भाग्यशाली दिन कौन सा है और किस दिन इनको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल ग्रह से इसलिए मेष राशि का निकट का संबंध माना जाता है। इस कारण इस राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली दिन तो मंगलवार बनेगा। साथ ही गुरुवार और रविवार इनके लिए बढ़िया दिन है। शुक्रवार का दिन इनके लिए अशुभकारी है। मेष राशि के जातकों को शुक्रवार के दिन किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए और मेष राशि के जातकों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना कोई कार्य रविवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार को करें। इससे अस्थायी रूप से सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात रविवार की हो गई और रविवार के बाद आता है सोमवार। तो चलिए आप पंडित जी से जानते हैं कि सोमवार को किन चीज़ों को खरीदकर अपने घर लाना चाहिए और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको भूलकर भी सोमवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। बताइए पंडित जी। देखिए, सोमवार सीधे सीधे चंद्रमा का दिन है, ठीक है ना। चंद्रमा का दिन है, तो जैसे सोमवार को चंद्र ग्रह का दिन जब है, तो ऐसे में सोमवार को आप सफ़ेद चीज़ें खरीद सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के नाम पर सोमवार का दिन सफ़ेद रंग की वस्तु जैसे चावल, दूध से बनी मिठाइयाँ, जल से संबंधित चीज़ें, एक्वेरियम, चांदी, ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं। कपड़ा क्या नहीं खरीदना चाहिए? सोमवार को देखिए, अनाज और कला से संबंधित वस्तुएं, कॉपी किताब, खेल का सामान, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और जानते हैं बिजली बनाने वाली कोई भी वस्तु, चाहे वो इन्वर्टर हो और चाहे आपके घर में जनरेटर हो, इसे भी सोमवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सोमवार का जो असर है वो जल पर सबसे ज़्यादा असर है और अग्नि और जल आपस में शत्रु हैं। इसलिए सोमवार के दिन जनरेटर, इन्वर्टर, गैस का चूल्हा, गैस का लाइटर, ये सब चीज़ें कोशिश करके सोमवार को नहीं खरीदनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप भी अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आज का कालचक्र का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज पंडित जी बता रहे हैं आपको दिन के हिसाब से किस दिन किस चीज़ को खरीदना आपके लिए शुभ होता है और किस दिन किस चीज़ को नहीं खरीदना आपके लिए अशुभ भी हो सकता है, या किस दिन किस चीज़ आपको नहीं खरीदनी चाहिए। बात वृषभ राशि की कर लेते हैं और ये शुक्र की राशि है, तो क्या इनके लिए हर दिन शुभ ही शुभ है या कुछ खास दिनों में इनको संभल कर भी रहना चाहिए? आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, इसलिए शुक्र से वृषभ राशि का नजदीकी संबंध होना स्वाभाविक है। इस कारण से वृषभ राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली दिन शुक्रवार होता है। इसके अलावा वृषभ राशि के जातकों के लिए बुधवार और शनिवार का दिन भी अच्छा होता है। इन्हें जिस दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो, उस दिन महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जान लीजिए कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि में होता है। ऐसे में कोई कार्य अगर शुरू किया जाए तो वो नुकसानदेह होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में जरूर रखना चाहिए और हर समय ध्यान रखना चाहिए। सोमवार ऐसे लोगों के लिए शुक्रवार का दिन, शनिवार का दिन और बुधवार का दिन बहुत ही लाभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात सोमवार की भी हो गई है, अब बारी आती है मंगलवार की, और मंगलवार के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, ये हम जानेंगे। लेकिन बात मिथुन राशि की करते हैं और मिथुन राशि वालों का स्वामी होता है बुध। तो क्या हर दिन इनके लिए बहुत भाग्यशाली है या कुछ खास दिन इनको अपने जरूरी काम, जरूरी फैसले टाल देने चाहिए? आइए जानते हैं। मिथुन राशि का बुध ग्रह से बहुत अति सन्निकट का संबंध है।
क्योंकि बुध जो है ये कन्या राशि और मिथुन राशि का स्वामी है। इस कारण इस राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली दिन तो बुधवार ही होता है। इसके अलावा मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरुवार का दिन शुभ, सोमवार अशुभ। जिन्हें जिस दिन मिथुन राशि का चंद्रमा हो उस दिन महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आप सोचेंगे कि चंद्रमा क्यों दुश्मन हो गया, तो आप एक बात जान लीजिए कि ये बुध जो है, ये बुध चंद्रमा का ही बेटा है। ये बुध देवसभा में काफ़ी पंचायत के बाद ये निर्णय हुआ था कि ये बुध चंद्रमा का बेटा है, इसलिए चंद्रमा के गोत्र पर उसका गोत्र होगा। बुध चंद्रमा से इसलिए शत्रुता रखता है कि बुध को लगता है कि अगर मैं बृहस्पति का बेटा होता तो मेरा और सम्मान होता। चंद्रमा का बेटा होने के कारण और कलंकी होने के कारण मेरे सम्मान में कहीं न कहीं कमी आ जाती है, ऐसा बुध सोचता है। तो चंद्रमा तो बुध को शत्रु नहीं मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु जरूर मानता है। और इस दृष्टि से अगर आप उसका अध्ययन करेंगे ज्योतिष शास्त्र में तो परिणाम आपको ठीक दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो थोड़ा सा इंतजार आपको और करना होगा, मंगलवार के दिन की भी बात होगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुकी है, बात कर लेते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। जी हेलो। जी बहुत स्वागत है आपका, पंडित जी से बात करिए आप। हाँ जी मैम, मैं नीलिमा शर्मा बोल रही हूँ यूपी बरेली से। मैम हम अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ खुश रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित जी नीलिमा शर्मा है। मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। कितने साल के हैं आपके पतिदेव? सर उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1976 जी और 3:55 समय। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में नीलिमा? पंडित जी उनको सोराइसिस की प्रॉब्लम है, करीब 10 साल हो चुके हैं। इलाज भी करा रहे हैं, कुछ कम तो हो जाता है पर पूरी तरह ठीक नहीं हो रहा है। क्या समस्या होगी? पूरी तरह से ठीक होने का उपाय मेरे पास है और मैं आपको नीलिमा पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर मेरे उपाय आप करवा दोगी तो सोराइसिस नाम की चीज़ उनके जीवन में कभी दिखाई नहीं देगी। बस उनको करना यह है कि सूर्योदय के पहले सोकर उठ जाएं, नहा करके सूर्योदय तक तैयार हो जाएं। 1 लोटे जल को तांबे के लोटे में लेकर उसमें थोड़ा सा फूल अक्षत डाल करके सूर्य भगवान को 3 बार में अर्घ दें और इसके बाद तुरंत अपने पूजा स्थान में बैठ करके एक तांबे के हवन कुंड में आम की छोटी छोटी लकड़ियां रखकर कपूर से जलाएं और एक स्टील या पीतल की कटोरी में 4 बड़ा चम्मच देसी घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच काला तिल चांदी के चम्मच से मिला करके और जब अग्नि जलने लगे तो गायत्री मंत्र बोलते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा 108 आहुति नित्य प्रातः काल हवन करें। 1 साल के अंदर अगर किसी प्रकार का चर्म रोग शरीर में रह जाए तो आप बताइएगा। ये देवी भागवत का उपाय है, ये मेरे मन की परिकल्पना नहीं है और मैंने अपने जीवन में कम से कम इस उपाय से हजारों लोगों के चर्म रोगों को ठीक किया है और लोगों ने आकर बताया है कि हाँ जिंदगी बदल गई। सोराइसिस तो बहुत खतरनाक रोग है। जब उसकी खुजली होती है तो आदमी हाथ से नहीं कंघी से खुजली करने लगता है और जीवन एकदम नारकीय हो जाता है। इसलिए उनसे कहो कि रविवार से गायत्री की साधना शुरू करें, रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन करें, रविवार को सरसों का तेल ना लगाएं, रविवार के दिन नमक ना खाएं, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं और तो और प्लास्टिक की कोई वस्तु अपने संपर्क में ना रखें। इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप लगातार जान रहे हैं कि किस दिन शॉपिंग करना आपके लिए कैसा रहेगा या किस दिन आपको कौन सी चीज़ खरीदनी है। बारी है मंगलवार की। मंगलवार के दिन क्या कुछ भी खरीदने से आपका मंगल ही मंगल होगा या इस दिन खरीदारी में की गई छोटी सी चूक भी आपका अमंगल कर सकती है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, मंगलवार के दिन क्या खरीदें ताकि मंगल ही मंगल हो? मंगलवार का दिन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करने के लिए
सर्वोत्तम है, क्योंकि मंगलो भूमि पुत्रश्च, मंगल भूमि का पुत्र है। किसका पुत्र है? भूमि का। इसलिए भूमि से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित जो भी काम मंगलवार के दिन किया जाता है वो परम कल्याणकारी होता है। इस दिन आप किचन का सामान, लाल रंग की वस्तुएं खरीद सकते हैं, और इस दिन आप इलेक्ट्रॉनिक लाइटर, गैस का चूल्हा, अस्त्र शस्त्र, बंदूक तलवार, जो भी चीज़ें खरीदना चाहें आप मंगलवार के दिन खरीद सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का कारक मंगल है। तो ये सब चीज़ें अगर आप खरीदते हैं, ज़मीन भी इसी क्रम में है, अगर आप ज़मीन भी खरीदते हैं तो ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंगलवार के दिन आपको पानी का प्लांट नहीं लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको अपने घर में आरओ खरीद करके नहीं लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको गंगा जल नहीं खरीदना चाहिए। बाकी दिनों में चाहे जैसे चाहे वो कर सकते हैं। और हाँ, मंगलवार के दिन आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार के दिन सिंदूर और चमेली का तेल खरीदना और दान करना परम कल्याणकारी माना गया है। तो मंगलवार के दिन ये सब उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो मंगलवार के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए ये आपको पंडित जी ने बताया, क्योंकि हर दिन अपने आप में कुछ महत्व रखता है और उस दिन क्या कुछ खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए आपको बता रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की। चंद्रमा की राशि कर्क वालों के लिए किस दिन अपने सबसे जरूरी काम और फैसले लेने से इनको लाभ मिलेगा और किस दिन इनको कोई भी महत्वपूर्ण काम कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा से कर्क राशि का बहुत ही निकट का संबंध है, और इस कारण से इस राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली दिन सोमवार ही होता है। इसके अलावा कर्क राशि के लिए बुधवार, रविवार का दिन भी ठीक होता है, लेकिन मंगलवार और बृहस्पतिवार ज़्यादा ठीक होता है। शुक्रवार का व्रत और शिव की उपासना कर्क राशि के जातकों के लिए सदैव लाभकारी होती है। जिस दिन मकर राशि का चंद्रमा हो उस दिन कर्क राशि के जातकों को महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा शनि के घर में पीड़ित होता है। उसकी पूरी दृष्टि होती है पीड़ित होकर के अपने राशि पर। ऐसा व्यक्ति बेचैनी महसूस करता है। हाँ, कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप दूध से, पानी से, चांदी से, कपड़े से संबंधित कोई भी चीज़ की शॉपिंग अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विश्वास भारद्वाज दिल्ली से। विश्वास जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए विश्वास जी। मेरा नाम विश्वास भारद्वाज है। डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर 1985, शकूर बस्ती, दिल्ली। रात 9:50 पे जी। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। अपना ऑफिस मैंने अभी खोला है मार्च में। उसके बारे में जानना चाहूंगा कि अभी थोड़ा सही नहीं चल रहा है, और उसको सफल बनाने के लिए मैं क्या रतन पेन या क्या करूंगा उसके सफल करने के लिए, थोड़ा कुछ। अब ऐसा है भाई, देखो विश्वास जी, आपका द्वितीय सप्तमेश जो है वो मंगल बुध है। मंगल बुध का तृतीय एकादश से इत्तिसाल हो रहा है। आपका फ्यूचर तो मुझे बहुत 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 अच्छा दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत समय लगेगा तो अक्टूबर नवंबर तक का समय आपको तेज़ी से चलने में समय लग सकता है, क्योंकि आपका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो आपके अंदर टैलेंट है, दूसरे आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है, तीसरे आपके अंदर विनम्रता है, और आप व्यवहार कुशल भी हैं। तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कुछ अच्छा और करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक लोहे का छल्ला शनिवार के दिन 4 बजे शाम अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा। ये निसंदेह आपको लाभ पहुंचाएगा और आप अपने काम में सफल रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शिवानी दिल्ली से। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा आपसे एक निवेदन है और एक सवाल है। पंडित जी, निवेदन तो यह है कि आप कभी पशुपति व्रत का महत्व बताइए, उसके ऊपर जानकारी दीजिए, एपिसोड कीजिए।
फिर से बोलो बेटा। जी पंडित जी, मेरा सवाल यह है, मेरे बड़े भाई हैं गौरव, वो PhD कर रहे हैं। उनका जन्म है 7 सितंबर दिन मंगलवार को 1993 12 बजे दिन। पंडित जी, इसकी नौकरी के बारे में बताइए। बहुत पेपर दे रहा है पर पास नहीं हो रहा है। अच्छा, निवेदन क्या था तुम्हारा? ये कभी हेलो? इसकी जानकारी दीजिए। हेलो, तुम किस चीज का निवेदन करना चाहती थी? पशुपति व्रत। पशुपति व्रत। अच्छा, देखो बेटा, सही बात तो ये है कि तुम्हारे गौरव के नौकरी के बारे में प्रश्न है, तो उसके बारे में मैं बताऊं कि मंगल और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादस्थ बनी हुई है। गौरव से कहो मेहनत करें, नौकरी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अभी जो कुछ भी दिखेगा वो 17 जनवरी 2023 के बाद ही दिखेगा। और दूसरी बात यह है, पशुपति व्रत का मतलब ही होता है कि भगवान शिव के लिए व्रत किया जाता है, और पशुपति भगवान शिव को ही कहा जाता है। भगवान शिव के लिए किया गया व्रत, की गई तपस्या जो है वो वही पशुपति व्रत है। तो आप भगवान शिव की आराधना पूजा करना शुरू करें, संकल्प लेकर के, वही व्रत आपके लिए फलदायी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। शॉपिंग कर लीजिए, खरीदारी, शॉपिंग कह लीजिए, खरीदारी कह लीजिए, परचेजिंग कह लीजिए, घूम फिर के इसका संबंध आपके और हमारे पैसों से ही है। लेकिन आज इसके साथ हम आपकी किस्मत को भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि हफ्ते के 7 दिन आपको क्या खरीदने से फायदा होगा और क्या खरीदने से नुकसान, यही पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करेंगे बुधवार की। बुधवार को क्या खरीदना शुभ होता है और क्या खरीदना अशुभ साबित हो सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, चलिए मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि बुधवार के दिन क्या खरीदना बहुत शुभ होता है, और बुधवार को घर की सजावट से जुड़े सामान खरीदने चाहिए। कला से संबंधित कोई भी वस्तु, किसी भी तरह के खेलकूद का सामान, स्टेशनरी खरीदना बुधवार के दिन अत्यंत शुभकारी होता है। पढ़ने लिखने से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, सब आप बुधवार के दिन खरीद सकते हैं। इसका बहुत ही सकारात्मक असर आपके जीवन पर पड़ेगा। बुधवार के दिन आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए पढ़ने से संबंधित जो भी वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, उसे बुधवार के दिन खरीदें, और बुधवार के दिन ही ला करके बच्चों को दें। कलम, एक्सरसाइज बुक और बुक्स, ये सारी चीज़ें बुधवार के दिन अगर खरीदी जाएं तो निसंदेह लाभकारी होंगी। और हाँ, एक बात जान लीजिए कि बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना बहुत ही शुभकारी होती है। इसलिए भगवान गणेश के मूर्ति पर चढ़ाने के लिए पीले वस्त्र, मुकुट और जनेऊ, ये सब बुधवार के दिन अगर संचय किए जाएं तो ये भी आपके भाग्योदय में सहायक होते हैं। बुधवार का दिन बुध ग्रह के प्रभाव वाला होता है, इसलिए इस दिन बर्तन, चावल, दवाइयाँ, ज्वलनशील उत्पाद जैसे लकड़ियाँ, गैस आदि खरीदना अशुभ होता है। बुधवार को एक्वेरियम, आँखों से संबंधित कोई भी सामान, धारदार वस्तु भी नहीं खरीदनी चाहिए। अपने घर में चाकू और कैंची बुधवार के दिन लेकर के नहीं आना चाहिए। इन बातों का अगर ध्यान रखें, देखिए क्या है, हर विषय की पढ़ाई हमारे विद्यालयों में होती है, लेकिन जीवन शास्त्र जो है इसकी पढ़ाई तो घर में ही होती है, और या घर में नहीं होती है तो समाज में होती है। जैसे कोई काम आप कर रहे हैं तो समाज का कोई व्यक्ति टोक देगा, अरे आज बृहस्पतिवार है, साबुन लगा रहे हो, नहीं लगाना चाहिए। अरे आज मंगलवार है, उत्तर दिशा जा रहे हो, दिशा शूल है। तो समाज से बहुत कुछ चीज़ें हमको सीखने को मिलती है। अब समस्या इस बात की है कि पहले समाज में 10-20 लोग पूरे दिन में इकट्ठा होकर के आपस में बात विनोद करते थे। अब संस्कृति ये है कि कोई किसी से मिल नहीं रहा है। रास्ता आपको जानना है, गूगल में देख लीजिए, कोई पूछने पे आपको रास्ता बताने वाला नहीं है। शादी आपको चाहिए, शादी.com और तमाम प्रकार के साइट्स पे जाकर के शादी खोज लीजिए, चाहे उसमें धोखा मिले और चाहे आपको ओरिजिनल कुछ मिल जाए। कोई बताने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार बताने वाला नहीं है कि हाँ यहाँ रिश्ता है, यहाँ जाओ।
ये ज़रूर कहेंगे कि अरे इतनी देर कर दिया आपने बेटी की शादी में, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि थोड़ा सा परिश्रम करके मैं इनके बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी ढूंढ दूँ। तो कहने का मतलब देखिए ये है कि जैसे बुधवार के दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो बुधवार के दिन सारे शुभ कार्य किए जाते हैं, लेकिन अगर आप पीत वस्त्र, पीला कपड़ा खरीद करके और गणेश जी को बुधवार के दिन अर्पित करें तो इससे आपके जीवन की अधूरी से अधूरी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात गुरुवार की भी होगी, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए सबसे भाग्यशाली दिन कौन सा है और किस दिन इनको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, आइए जानते हैं। सिंह राशि भगवान सूर्य नारायण की राशि है। इस कारण इस राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली दिन तो रविवार होता ही है। इस दिन ये विशेष प्रसन्न भी रहते हैं। सिंह राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन भी शुभ है। कभी कभी मंगलवार का दिन अच्छा भी माना जाता है, कभी कभी खराब भी माना जाता है। शनिवार का दिन मध्यम फलदायी होता है। जिस दिन मीन राशि का चंद्रमा होता है उस दिन सिंह राशि वालों को महत्वपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप ध्यान दें तो सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप रविवार के दिन अपने कार्य व्यवसाय से जुड़ा कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो पेट्रोलियम, गैस या कोयले से संबंधित ना हो। आप अपने लिए अलमारी, तिजोरी, धन रखने का स्थान, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। आप अपने लिए चाहें तो वाहन भी खरीद सकते हैं। रविवार के दिन बस अगर नहीं कुछ, गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन अगर नहीं कुछ खरीदना है आपको तो खट्टी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, खट्टी चीज़ों का बहुत सेवन नहीं करना चाहिए, पीली चीज़ें खरीदनी चाहिए और पीली चीज़ों का दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात गुरुवार के दिन की करेंगे। गुरुवार के दिन हमें किन चीज़ों को खरीद कर घर लाना चाहिए और किन चीज़ों को हमें भूल कर भी गुरुवार को नहीं खरीदना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए। देखिए, गुरुवार के दिन की अब चर्चा हो रही है। गुरुवार बृहस्पति का दिन है और गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना बहुत शुभकारी होता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस गुरुवार के दिन अगर कुछ नहीं करना चाहिए हमारे समझ से, तो गुरुवार के दिन ना तो आपको खट्टी चीज़ों का संचय करना चाहिए और ना ही गुरुवार के दिन आपको काले या नीले रंग के कपड़े खरीदना चाहिए और काले तिल खरीदने से भी आपको बचना चाहिए। यही मैं आपको बताना चाहूँगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात गुरुवार की हो गई, बात कन्या राशि की करेंगे। कन्या राशि वालों का स्वामी होता है बुध, तो क्या हर दिन इनके लिए बहुत भाग्यशाली है या कुछ खास दिन इनको अपने जरूरी काम और जरूरी फैसलों को टाल देना चाहिए, आइए जानते हैं। कन्या राशि का भी बुध ग्रह से निकट का संबंध है। इस कारण इस राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली दिन बुधवार ही होता है। इस दिन ये विशेष प्रसन्न रहते हैं। इनके लिए कभी कभी शनिवार और शुक्रवार भी अच्छा होता है, जबकि मंगलवार अशुभ होता है। जिस दिन धनु राशि का चंद्रमा हो उस दिन कन्या राशि वालों को महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। इन सब बातों का ध्यान में रख करके अगर अपने जीवन शैली को बनाया जाए तो जीवन सुखद होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कन्या के बाद बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की, और इसका समय शुक्र की राशि है, तो क्या इनके लिए हर दिन शुभ ही शुभ है या कुछ खास दिनों में भी इनको संभल कर रहना चाहिए? देखिए, तुला राशि का शुक्र ग्रह से बहुत ही निकटस्थ का संबंध है। शुक्र ग्रह देवी लक्ष्मी का भी प्रतिनिधित्व करता है, देवी लक्ष्मी का भी दिन है। इस कारण तुला राशि के जो लोगों को
हर समय कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए शुक्रवार का चयन करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार इनके लिए अत्यंत भाग्यशाली दिन है। शुक्रवार के दिन तुला राशि के जातक विशेष प्रसन्न रहते हैं। इनके लिए सोमवार और शनिवार का भी दिन शुभ होता है, लेकिन रविवार और बुधवार का दिन अशुभ होता है। जिस दिन कुंभ राशि का चंद्रमा हो उस दिन तुला राशि वालों को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात शुक्रवार के दिन की भी होगी, लेकिन उससे पहले अंबाला से कॉलर जुड़ चुकी हैं पिंकी। पिंकी जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम करणदीप है और उसकी जन्म तिथि 2003 है और 8 अक्टूबर 2003 है और मंगलवार मध्य रात्रि 2:08। ये विदेश जाना चाहता है गुरुजी, क्या इसके विदेश जाने के योग बनते हैं? चलिए, मैं आपको पिंकी जी बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी है शनि और उससे गमन स्थान का स्वामी बनता है बुध। शनि और बुध की स्थिति चतुर्थ दशम है। विदेश जाना तो इनका साकार होगा, लेकिन 12 जुलाई आने वाली जो है, 12 जुलाई से लेकर के 17 जनवरी के बीच में अगर प्रयास करेंगे तो विदेश जाने का सपना इनका पूरा हो जाएगा। बस एक उपाय करवा दीजिए। स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरकर शनिवार के दिन उसमें अपनी परछाई देख करके कटोरी सहित तेल शनि मंदिर में 7 शनिवार दान करवा दीजिए। विदेश जाने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। माँ लक्ष्मी का दिन है शुक्रवार, तो क्या इस दिन कोई भी खरीदारी आपको शुभ फल ही देगी, या फिर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको कुछ चीजें खरीदने से परहेज करना चाहिए? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, शुक्रवार का दिन जो है, शुक्रवार का दिन आते ही दिमाग में एक बात आ जाती है कि ये भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का दिन है। धन की देवी लक्ष्मी को ये समर्पित है दिन। शुक्रवार का दिन, शुक्रवार को आप अपने घर या दफ्तर की सजावट की चीज़ें खरीद सकते हैं। लग्जरियस कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं। पर्स, बेल्ट, जूता, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भी खरीदना शुभकारी होता है। बस करना क्या नहीं चाहिए, जैसे शुक्रवार का दिन है तो इस दिन आपको प्रॉपर्टी, रसोई घर या इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं खरीदना चाहिए। पूजा पाठ के सामान की भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। वैसे शुक्रवार के दिन जो लोग भगवती लक्ष्मी की आराधना करते हैं, लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं, लक्ष्मी के लिए विधि विधान पूर्वक हवन करते हैं, बेल की जड़, बेल की छाल, बेल के पत्ते, बेल का फल और बेल के फूल, इन 5 चीज़ों को मिला करके उसमें थोड़ा सा कालाचित तिल, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा घी मिला करके जो लोग 108 आहुति लक्ष्मी गायत्री मंत्र से शुक्रवार के दिन हवन करते हैं, उनका घर महालक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती हैं। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। 108 बार अगर शुक्रवार को हवन का आयोजन कर दिया जाए तो घर के ऊपर ना तो कर्ज रहेगा और ना ही किसी तरह का अभाव होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेंगे वृश्चिक राशि की। कौन सा है वो दिन जो वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगलकारी और भाग्यकारी होता है, और कौन सा है वो दिन जिसमें इनको सतर्क रहने की जरूरत है? आइए जानते हैं। मेष वृश्चिक के मंगल स्वामी, मेष और वृश्चिक राशि के मंगल स्वामी हैं, इसलिए वृश्चिक राशि का मंगल से निकटतम संबंध है। इस कारण इस राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली दिन मंगलवार होता है। इस दिन ये लोग विशेष प्रसन्न रहते हैं। रविवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से बहुत शुभकारी होता है। इनके लिए सोमवार और गुरुवार का भी दिन लक्की होता है। शनिवार और बुधवार का दिन इनके लिए अशुभ होता है। जिस दिन मकर राशि का चंद्रमा हो उस दिन इनको महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। अगर थोड़े से भी अनुशासन में आप रह करके अपना जीवन जीना शुरू करें, जानते हैं
विवाह हो, शादी हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, हर चीज का मुहूर्त है। आखिरकार मुहूर्तों की आवश्यकता पड़ी क्यों? वो इसलिए कि हर समय हर चीज के लिए अनुकूल नहीं होता और हर समय हर चीज के लिए प्रतिकूल नहीं होता। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए इस सृष्टि के लिए ब्रह्मदेव ने ज्योतिष शास्त्र की रचना की। और ज्योतिष शास्त्र वेदों की आंख है। 6 शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो वेदों की आंख कहा जाता है। सारे शास्त्र तो अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है। इसके प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिना प्रमाण के ही बताता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा, खगोलीय स्थिति क्या होगी, विश्व किस रास्ते से गुजरेगा। तो कहने का आशय यह है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये सब चीज़ों का निर्धारण ज्योतिष शास्त्र के द्वारा होता है। ब्रह्मदेव ने ज्योतिष शास्त्र को नारद जी से कहा। नारद जी के आगे ये परंपरा बढ़ती गई और इस क्रम में 18 मनीषियों ने ज्योतिष शास्त्र में योगदान करके और एक बृहत शास्त्र की रचना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था काल निर्धारण, शुभ समयों का निर्धारण और अशुभ समयों का त्याग किया जाए। इसके अलावा और कोई दूसरा कारण प्रयोजन नहीं था। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है शनि के दिन, यानी कि शनिवार की। इस दिन बहुत लोगों का वीकली ऑफ भी होता है और बहुत सारे लोग शॉपिंग करने भी जाते हैं और अपने ज़रूरी काम निपटाते हैं। ऐसे में इस दिन क्या खरीदना शुभ है और क्या खरीदना अशुभ साबित हो सकता है, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, शनिवार के दिन मशीन, औजार, फर्नीचर, पर्दा जैसी चीज़ें खरीदना ठीक तो होता है, लेकिन शनिवार के दिन, शनि का दिन है, लोहा खरीदना एक परंपरा के आधार पर अच्छा नहीं माना जाता है। लोहे का प्रयोग उस दिन आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन लोहा खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है। इस दिन अनाज, मसाला, पर्स, अलमारी, धारदार वस्तु, प्रॉपर्टी, लाल रंग की कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार को अगर आप अनाज पीसने का मशीन खरीदते हैं, चक्की खरीदते हैं, इससे परिवार में तनाव बढ़ता है, रोग बढ़ने लगता है। शनिवार को लोहे का सामान खरीदने से शनि दोष लगता है। शनिवार को नमक खरीदने से कर्ज बढ़ता है, रोग बढ़ता है। इसलिए शनिवार के दिन यथासंभव कम वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए, ज़्यादा वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। खास करके अगर आपने भूल से कोई गाड़ी खरीद लिया, कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक्स गजट खरीद लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपने विपत्ति को वेलकम लिख करके भेज दिया। अब विपत्ति उसके साथ साथ ही आपके घर आएगी। इसलिए कोई भी चीज़ खरीदने के पहले हड़बड़ी में ना रहें। ये ध्यान दें कब आप क्या करने जा रहे हैं, कब क्या करना चाहिए। आपको लगता होगा कि ये बातें हो सकता है कि अंधविश्वास पैदा करती हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार कोई काम आप मुहूर्त के अनुसार करके देख लीजिए और एक बार उसी काम को बिना मुहूर्त के करके देख लीजिए। दोनों का परिणाम देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि उपयोगिता किसकी है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात धनुराशि की। धनुराशि वालों को किस दिन अपने ज़रूरी काम करने चाहिए और किस दिन बहुत ज़रूरी फैसले और काम से इनको बचना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि बृहस्पति ग्रह से निकट का संबंध बनाता है। बृहस्पति धनु राशि का स्वामी है। इस कारण इस राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली दिन गुरुवार ही होता है। इस दिन ये लोग विशेष प्रसन्न रहते हैं। इनके लिए रविवार शुभ है, सोमवार मध्यम है, मंगल, शुक्र, शनिवार के दिन अशुभ होते हैं। जिस दिन कुंभ राशि का चंद्रमा हो उस दिन इनको महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। खरीदारी करने के लिए या कोई भी जरूरी फैसला लेने के लिए कौन सा दिन इनके लिए बहुत शुभ है और कौन सा अशुभ, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि होता है, इसलिए स्वाभाविक है कि मकर राशि से शनि की निकटता रहती है।
इस कारण से मकर राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली दिन शनिवार ही बनता है। इस दिन ये विशेष प्रसन्न रहते हैं। इनके लिए रविवार और शुक्रवार शुभ, सोमवार मध्यम, गुरुवार को मंगलवार के दिन भी कभी कभी अच्छे नहीं होते हैं। जिस दिन तुला राशि का चंद्रमा हो उस दिन मकर राशि के जातकों को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप कोई पानी रखने वाली वस्तु खरीदना चाहते हैं या एक्वेरियम खरीदना चाहते हैं तो उसे आप, यदि मकर राशि के जातक है तो सोमवार के और शुक्रवार के दिन भी उसे आप ला सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक सवाल मेरे मन में था, क्योंकि आजकल हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, मैंने अभी उसको खरीदा, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, लेकिन वो आएगी 2-3 दिन बाद, तो वो खरीदारी किस दिन की मानी जाएगी? जब आप पेमेंट करते हैं, जब आपके खाते से पैसा निकल जाए तो वो खरीदारी आपकी हो गई। लेकिन अगर आपने आज ऑर्डर दिया और जिस दिन सामान आएगा उस दिन आप पेमेंट दे रहे हो तो वो उस दिन की वो खरीदारी, उस दिन की मानी जाएगी। मतलब अगर हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो वो उस तो दिन आपका स्वामित्व तो उसी समय उस पर हो जाता है। बिल्कुल। तो यानी कि जिस दिन आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वही दिन माना जाएगा, लेकिन अगर सीओडी करते हैं यानी कि कैश ऑन डिलीवरी तो वो उस दिन का माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं। चलिए, अब कुंभ की बात करेंगे, कुंभ राशि वालों की। और ख़रीदारी करते समय ज़रूरी फैसले लेने के लिए इनके लिए क्या कुछ टिप्स हैं और कौन सा खास दिन है? देखिए, कुंभ राशि का शनि ग्रह से बहुत निकट का संबंध है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि। इस कारण इस राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली दिन शनिवार होता है। इस दिन ये विशेष प्रसन्न रहते हैं। इनके लिए मंगलवार भी अच्छा है, रविवार मध्यम है, बुधवार और शुक्रवार के दिन भी इनके लिए बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। जिस दिन सिंह राशि का चंद्रमा हो उस दिन कुंभ राशि वालों को महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, आपने लगातार बताया शॉपिंग किस दिन क्या शॉपिंग करनी चाहिए, किस दिन क्या शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि घर में कोई चीज़ है जो अचानक ख़त्म हो गई, जैसे आपने बताया नमक इस दिन हमें पर्टिकुलर दिन नहीं खरीदना चाहिए और उस दिन हमें ख़रीदना पड़ रहा है, तो क्या करें? आपदा काले मर्यादा नास्ति। आप समझ लो, दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है पंचक में और बृहस्पतिवार। लेकिन अगर किसी नगर में आप रहते हो, वहाँ बाढ़ आ गई, अब 2 घंटे के अंदर बाढ़ ऐसी हो जाएगी कि सभी लोग मर जाएंगे और रास्ता सिर्फ दक्षिण दिशा में भागने का है, तो आप भागोगे कि नहीं? बिल्कुल। तो आपत्ति काल में किसी चीज़ की मर्यादा नहीं होती है। अगर आवश्यकता ऐसी जेन्युइन है कि उसे करना अपरिहार्य है तो उसे आप करेंगे। जैसे यात्रा के लिए मुहूर्त नहीं है, लेकिन आपको यात्रा करना अत्यंत आवश्यक है, तो उसके लिए शास्त्रों में लिखा गया है, जो स्वर चले वही पकड़ दीजिए, भरणी भद्रा एक न लीजिए। जो स्वर चलता हो वही घर से निकाल करके बाहर जाइए। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। देखो, हमारे यहाँ एक चीज़ की बड़ी मान्यता रहती है ना, शुद्धता और अशुद्धता की, कि अभी हम शुद्ध हैं, अभी हम अशुद्ध हैं, ऐसा है ना, बहुत है। तो लड़कियां भी कहती हैं कि नहीं, हम अभी पूजा नहीं करेंगे, पूजा करने के लायक नहीं हैं। लेकिन जितने भी पिता या माता या भाई बहन शादी के रिश्ते तय करते हैं तो क्या शुद्धि और शुद्धि का ध्यान रख करके करते हैं? नहीं ना। लेकिन उस समय भी अशुद्धि हो सकती है ना, तो उस समय कैसे पूजा होती है, कैसे हवन होता है, कैसे देवी देवताओं की परिक्रमा होती है। उसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में निर्णय सिंधु में लिखा गया है कि जो हवन कराई जाती है वो हवन उस दोष का शमन करती है। जो जयासंगक हवन होती है, जो प्रायश्चित हवन होती है, वो उस दोष का निवारण करती है। अगर ऐसा भी दोष है तो उसका निवारण हो जाता है और वो पवित्रता को प्राप्त होकर के सारे पूजा के कर्मों को करने लायक होता है। तो सनातन धर्म महान है, हर चीज़ पर इसका ध्यान गया है और हर चीज़ को सनातन धर्म ने सोचा है और हर चीज़ को बनाया है। बिल्कुल। तो इस चीज़ का कार्ड भी है, अगर दिक्कत हो, विपत्ति हो, ज़रूरी सामान हो तो आप उसे मंगा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को किस दिन अपने सबसे ज़रूरी काम करने चाहिए और
किस दिन बहुत जरूरी फैसले और काम से बचना चाहिए, आइए जानते हैं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। पहली बात तो ये जान लीजिए कि मीन राशि उभयोदय राशि है। कोई राशि पृष्ठोदयी है, कोई शीर्षोदयी है, लेकिन मीन राशि उभयोदयी है। उभयोदय का मतलब कि ये दोनों तरफ से उदय होती है। शीर्षोदय का मतलब जो शुरू से उदय होती है, पृष्ठोदय का मतलब जो पीछे से उदय होती है। तो कहने का मतलब मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो देवताओं के गुरु भी हैं और सबसे शुभग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष में तो इनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह, जिसके केंद्र में बृहस्पति हो बैठ जाएं अच्छी स्थिति में, उसके दूसरे ग्रह खराब भी हों तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बृहस्पति का प्रभाव तो है और मीन राशि के स्वामी हैं। इस कारण से मीन राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली दिन गुरुवार तो बनता है, लेकिन गुरुवार के साथ साथ रविवार, सोमवार और मंगलवार भी बनता है। हाँ, बुधवार इनके लिए अशुभ होता है। इन्हें मंगलवार को लेन देन नहीं करना चाहिए। वैसे मंगलवार को तो किसी को कर्ज न देना चाहिए न लेना चाहिए। इस दिन प्रवास दुखदायी होता है, मंगलवार का प्रवास। इस दिन महत्व का कार्य भी शुरू नहीं करना चाहिए। जिस दिन कर्क राशि का चंद्रमा हो उस दिन महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ये भी एक बात जानने के योग्य है। तो कहने का आशय ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि मीन राशि के जातकों को सोना, पीली वस्तुएं, धर्म से संबंधित सामान, प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा हुआ कोई सामान, ज्ञान और धर्म से जुड़ी हुई कोई सामग्री, इन सब चीज़ों का कार्य बृहस्पतिवार को शुरू करना चाहिए। इसका परिणाम बहुत सुखद होगा। और अगर खास करके आप पीएचडी कर रहे हैं, शोध का कोई कार्य कर रहे हैं और बृहस्पतिवार के दिन से अगर आप अपना थीसिस लिखना शुरू करें तो बहुत जल्दी पूरा होगा और बहुत अच्छा पूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस दिन किस चीज़ की शॉपिंग करनी चाहिए और किस दिन शॉपिंग से बचना चाहिए, आपने बताया। क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शॉपिंग करते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो, ख़रीदारी करते हैं। लेकिन अब जानकारी मिल गई तो शायद सब लोग ध्यान ज़रूर रखेंगे। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, अपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। सुनने और समझने के बाद आप भी शॉपिंग और सभी ज़रूरी फैसले अब थोड़ा सोच समझ कर ही लेंगे। कल फिर हाजिर होंगे हम एक ऐसे ही और रोचक विषय को लेकर। आज कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।